नेटवर्क मार्केटिंग के सफलता के रास्ते में, रास्ते का जो फुल फॉर्म है PATH, पाथ, पाथ के एक एक शब्द आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है इस बिजनेस में। P फॉर पेशेंस, ये बिजनेस धैर्य का बिजनेस है। इसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया समय लेती है। धैर्य ही सफलता का आधार है। हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, स्थिरता, शांत मन और लगातार करते रहने वाले प्रयास से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी करने से पहले मजबूत बनने की जरूरत है आपको। एक मकान आपको बताया 1 महीने में भी तैयार हो सकता है, लेकिन वो अगले कितने महीने में ढह जाएगा पता नहीं है, क्योंकि उसकी नींव को जो मजबूती चाहिए अगर आपने नहीं दी तो वो मकान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इस बिजनेस में भी जब आप कोई अपनी टीम बना रहे होते हैं, जब आप अपने कोई ड्रीम्स को पूरा कर रहे होते हैं और जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं आप। और जितना ज्यादा अच्छे से सीखेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे से आप सिखा पाएंगे। आपने कुछ सीखा ही नहीं और टीम बना ली। अब टीम को चाहिए नॉलेज जो आपके पास है नहीं। आपके पास नहीं है, कोई दूसरी कंपनी का लीडर बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही नॉलेजेबल, अगर वो अपने ज्ञान के प्रभाव आपकी टीम के ऊपर छोड़ देगा तो आपकी टीम आपको छोड़ के उसके पास चले जाएगी। इसलिए धैर्य रख करके, सीख करके इस बिजनेस को करना है और सीखने में समय लगाना है। पैसे अपने आप आते हैं, पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस का जो मेन काम है ना, आपको जो मेन काम करना है वो है सीखना, लगातार ट्रेनिंग लेना और लगातार ट्रेनिंग देना। दूसरा शब्द है ए, PATH, पाथ का दूसरा शब्द ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया, आपकी विचारधारा, आपका थॉट प्रोसेस और आपका दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा तय करता है। आप लाइफ में क्या बनेंगे, ये आपके एटीट्यूड से डेवलप होता है। आपका एटीट्यूड क्या है, विनिंग एटीट्यूड है, मन से हारे हुए हैं, आपने अपने जीवन के 30 35 40 सावन देख लिए और जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया, तो एक मनोदशा जो है वो डाउन मॉरल वाली हो जाती है। अगर उसको आपने हटाया नहीं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस बिजनेस को अडॉप्ट नहीं किया, तो ये बिजनेस आगे जाकर के आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं दे पाएगा। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए। कोई व्यक्ति ना बोल रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना मतलब NO, नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये बिजनेस रिजेक्शन झेलने का बिजनेस है। 10 में से 9 लोग ना बोलेंगे, एक व्यक्ति जो हाँ बोलेगा, वो एक व्यक्ति अगले 9 लोगों तक पहुंचाएगा आपको, 10 लोगों तक। ऐसे करते करते एक एक मोती चुन के माला पिरोने वाला काम है। इस दरमियान कई बार निगेटिव थॉट आएंगे, कई बार पैसों की किल्लत आपको सताएगी, कई बार आप मॉरली डाउन होंगे, कई बार आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी, थकने लगेंगे, और कितने दिन स्ट्रगल चलेगा यार। लेकिन ये सारी चीज एक तरफ हो जाएगी अगर आपके एटीट्यूड में, आपके विचारधारा में, आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी रहेगी कि एक ना एक दिन तो कर ही डालेंगे। और दोस्तों ये एटीट्यूड ही है जो एक साधारण से गांव के आदमी को दशरथ मांझी बनाता है। ये एक एटीट्यूड ही है जो एक स्कूल ड्रॉप आउट को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करता है और पूरी दुनिया में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहलाता है। ये एटीट्यूड ही है। ये एटीट्यूड ही है कि दिल्ली की सड़कों से निकल के एक बंदा मुंबई जाता है और जब कुछ नहीं कमाया होता है, तो तब जाकर के पूरे पूरे शहर को बोलता है कि एक दिन मैं इस शहर में राज करूंगा, और वो शाहरुख खान बनता है। एटीट्यूड है जो लोगों को बनाता है। आप भी एक सकारात्मक एटीट्यूड लेके इस बिजनेस में आइए। इस बिजनेस में आप भी नाम चिन्ह हस्ती बनेंगे। आपका शहर आपको नाम से, आपके काम से, और आपका ही शहर नहीं पूरा इंडिया आपको जानेगा एक दिन। लेकिन लगातार इस काम को करते रहने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। टीचेबिलिटी, यदि कोई व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं है ना, तो ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है, अगर किसी को लगता है मैं सब जानता हूं, वो आपके इस बिजनेस के लायक नहीं। ही इज नॉट एलिजिबल। प्लीज म्यूट कर दीजिए। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस। इस बिजनेस में वही व्यक्ति लायक है जो रोज सीखने के लिए तैयार है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो गई हो, चाहे आपका रैंक 5 स्टार ही क्यों ना हो गया हो, आप सिल्वर स्टार ही क्यों ना हो गए हो, आप डायमंड ही क्यों ना बन गए हो, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी अगर आपका एटीट्यूड ये रहता है कि नहीं मुझे नई चीजें सीखनी और आगे बढ़ना है, तब तो जीवन में प्रोग्रेशन चालू रहेगा, वरना पतन के रास्ते हमेशा खुल जाएंगे आपके लिए।
मैं उन सारे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लीडर्स को आज इस मंच से बोलना चाहता हूं कि टीचेबिलिटी अगर आपको आपकी डाउनलाइन में नहीं दिख रही है, अपना समय उसके साथ बर्बाद मत कीजिए। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, जो आपकी मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है, समय की बर्बादी उसमें मत कीजिए। उसकी लिस्ट का इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत कोशिश कीजिए जो वास्तव में सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी डायमंडशिप वो लोग तय नहीं करेंगे जो ज्वाइनिंग निकालेंगे। आपकी डायमंडशिप वो लोग तय करेंगे जो लोग सीखने के लिए तैयार हो। अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो टीचेबिलिटी वाले लोग ढूंढने, आपको ढूंढना है। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार आते हैं। ट्रेनिंग हो रही है, चलो 15 किलोमीटर दूर बाइक उठा करके चले गए, 20 किलोमीटर दूर बाइक उठा के चले गए। बाइक नहीं है, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के कुछ भी करके, लेकिन सीखने के लिए व्याकुल है अंदर से। ट्रेनिंग हो रही है मतलब जाना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो। ट्रेनिंग के नाम पे अगर आपकी भूख जबरदस्त है तो आप इस बिजनेस के लिए सबसे फिट व्यक्ति हैं, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं जितना सीख चुका हूं उसमें मैंने अपने बीवी बच्चे सब पाल लिए हैं, अब मैं इसी की लर्निंग को लेकर के करोड़पति बन जाऊंगा, तो साहब आप नहीं बन पाएंगे। आप गलत जगह पे हैं। आपने जो लर्निंग सीखी है उससे केवल उतना ही हो सकता था जितना आप कर चुके हैं। आगे करने के लिए सीखना पड़ेगा ना साहब। आपने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपया कमाया और उससे अपने बच्चों की शादी कर ली, अपने बच्चे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया। अब आपको साल में 1 करोड़ रुपए कमाने, तो नई चीज सीखनी पड़ेगी ना। पुरानी लर्निंग में तो फिर एक जीवन लेना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ जाएगा, जो संभव नहीं है। तो इसलिए अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत उन लोगों के साथ इन्वेस्ट कीजिए जो सीखने के लिए तैयार है। पाथ शब्द के आखिरी शब्द, आखिरी अक्षर पे मैं आता हूं, ऑनेस्टी। ये बिजनेस ईमानदार लोगों का बिजनेस है दोस्तों, बेईमानों की नहीं चलती यहाँ। बेईमान लोग ज्यादा दिन नहीं चल पाते यहाँ। ईमानदारी वह न्यू है जिसके ऊपर आप एक बड़ी टीम तैयार कर सकते हैं। ईमानदारी वह न्यू है जो विश्वास, टीम भावना और लंबी उम्र वाला व्यवसाय देती है। आप ये बिजनेस अगले 20 साल तक लगातार कर सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूम सकते हैं। इंडिया के बाहर जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है सब घूम सकते हैं इस बिजनेस में। अगले 10 से 15 साल में आप एक बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं अपने पूरे खानदान के लिए। जो कोई नहीं कर पाया वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता शुरू होता है ईमानदारी से। आपने थोड़ी सी भी बेईमानी की, आज काम नहीं करूंगा तो चलेगा, तो नहीं चलेगा सर। अगर आपने अपने सपनों को इसी चश्मे से देख लिया है, आयु हब के चश्मे से, तो यहां पे बेईमानी नहीं चलेगी। ट्रेनिंग सुबह 7 बजे है तो 7 बज के 10 मिनट पे आना बेईमानी है। ट्रेनिंग अगर 6 बज के 55 मिनट पे चालू हो रही है तो 7 बज के 5 मिनट पे आना भी बेईमानी है। ईमानदारी क्या है? 6 बज के 55 मिनट पे खुद तो लॉग इन हो ही जाना है, लेकिन उसके पहले अपनी पूरी टीम को कॉल करना है, जिनको आप इस बिजनेस में सपना दिखाकर लाए हैं। उन सबको रिमाइंडिंग कराना है कि ये ट्रेनिंग है, इसे मजाक में मत लीजिए। ये ईमानदारी है। अगर कहीं फॉलोअप है, 4 लोगों का फॉलोअप करना है, 2 लोगों के फॉलोअप के बाद आपको भूख लग गई, तो आप घर के रास्ते की तरफ मुड़ गए और घर जाके खाना खा के फिर 2 सेकंड हाफ में निपटा लूंगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपकी का वेट नहीं करेगा। आप अपने चारों फॉलोअप निपटा के खाना खाने आ रहे हैं, ये आपकी ईमानदारी है। और मैं आपको संघर्ष के वो रास्ते बता रहा हूं जहां पे आपके पास ऐसे बहुत ऑप्शन होंगे। आपके पास विकल्प होगा कि आज का काम कल पे टाल दो। अगर टाल दिया तो बेईमानी है। कई बार लोग बोलते हैं कर तो रहा हूं यार, आज का काम कल ही तो किया हूं, लेकिन किया तो हूं, लेकिन वो ईमानदारी नहीं है सर। आज का काम आज करेंगे वो ईमानदारी है। आज की ट्रेनिंग आज अटेंड करेंगे वो ईमानदारी है। ये नहीं कि इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं यूट्यूब में जाकर। यूट्यूब में रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए डाली गई है जो आज हमारे बिजनेस में नहीं है, वो कल आएंगे इस बिजनेस में। कल के बाद ये वाली ट्रेनिंग उनको मिले, इसके लिए यूट्यूब है, आपके लिए नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज आप सब लोगों को पहुंच रहा होगा। जो लोग लेट लतीफ हैं उनके लिए भी स्पष्ट मैसेज है कि आपने अपने बिजनेस में ईमानदारी नहीं बरती है। माइक राइट ऑफ सर। करके डबल डबलिंग हो रही है वॉइस की। ओके। तो ईमानदारी खुद भी रखिए और अपनी पूरी टीम के साथ ईमानदारी बरतिए, वरना ये बिजनेस आपको काम नहीं करने देगा।
आगे बढ़ते हैं। 100% सक्सेस फॉर्मूला। इस बिजनेस में 100% सफल होने का एक ही तरीका है दोस्तों, और वो तरीका क्या है? 100% सक्सेस होने के लिए 90% एक्साइटेड रहना पड़ेगा। पाटिल जी, आपका ना माइक चालू होता है तो ये आवाज डबलिंग हो रही है मेरे इसमें, आप म्यूट करके रखिए, राइट। तो 100% सक्सेस का फॉर्मूले में 90% सक्सेस आपको एक्साइटमेंट देता है। आप जब भी किसी से मिले, जबरदस्त शानदार तरीके से मिले, इस ऐसी एनर्जी और ऐसी मुस्कुराहट के साथ मिलिए कि उसका दिन बन जाए। और आपने देखा होगा कि जब मैं आज की ट्रेनिंग शुरू कर रहा था तो मैंने रश्मि रंजन जी को बोला, रश्मि रंजन जी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके अगर आप अपने अपना दिन शुरू किया ना, आपका पूरा दिन शानदार बनता है, आप पूरे एक्साइटेड रहते हैं पूरे दिन भर। और लोगों का दिन बन जाए इसलिए आपको एक्साइटेड रहना है। तो 90% सक्सेस तो इस बात पे निर्भर करती है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है। अगर आप एकदम सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, जी सर, यस सर, ये नौकरी में चलता है साहब, हमारे बिजनेस में नहीं चलता है। हमारे बिजनेस में चलता है जब आदमी आपसे हाथ मिलाए तो उसके अंदर भी एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का दिखाई देना चाहिए जज्बा, जो जो जज्बा, जैसे ही आपने किसी का हाथ पकड़ा और एक बार हाथ शेक किया तो उसको लगना चाहिए इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एक गजब का करंट है। जब जैसे ही आप किसी से मिले तो आपसे मिलने के बाद अगले 1 घंटे तक आपका चेहरा और आपका एक्साइटमेट लेवल उसके दिलो दिमाग पे छाया रहना चाहिए। तब तो आप अपनी बातें उसके दिमाग में और उसे अपने सांचे में उतार पाएंगे। राइट। तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक काम करती है। और वो 8% टेक्निक क्या है? ये 8 स्टेप ट्रेनिंग है जो मैं आपको देने वाला हूँ। 8 स्टेप जो बताऊंगा वो 8 स्टेप तकनीक है। उससे अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप 8% की सक्सेस यहां से कवर अप कर लेंगे। और 2% जो एकदम सबसे छोटा पार्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फाइन ट्यूनिंग का। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है? आपका आपकी टीम के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, आपका आपकी टीम के साथ जो संचार होता है, वो कितना सूक्ष्म है, कितनी बारीकी से आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। कितने बार मौके मिलते हैं आपको आपकी अपलाइन से बात करने का? यदि आप रोज अपनी अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं तो आप फाइन ट्यूनिंग को अनदेखा कर रहे हैं। यदि आप अपनी समस्याओं को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करके डाउनलाइन के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपनी सारी समस्याओं का जो आदान प्रदान है वो ऊपर से रखिए, और जो भी अच्छी चीज जानते हैं वो नीचे से रखिए। इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग फाइन ट्यूनिंग बना पाएंगे अपनी टीम के साथ। और ये 2% की फाइन ट्यूनिंग अगर नहीं हुई तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके व्यंजन में खीर में नमक नहीं डालेंगे तो खीर का स्वाद आएगा क्या? कोई मतलब नहीं है उस खीर का। दूध और चावल ही है वो, सिंपल सा, बिना शक्कर का। और उसमें अगर खीर पड़ जाए और आग में औटा दिया जाए तो खीर बन जाती है। तो ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है, ये आपके बिजनेस में तड़का लगाता है, ये आपके बिजनेस में चार चांद लगाता है। इसलिए ये तीन चीजें याद रखिए, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है 100% सक्सेस लेने के लिए। तीन कोर स्टेप मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तीन कोर स्टेप है इस बिजनेस के। इस बिजनेस को क्यों करना है सबसे पहले जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, इसी बिजनेस को नहीं, दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि क्यों करना है काम। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या करें, या आपके अंदर एक एनर्जी नहीं आएगी इसको सीखने की या करने की। जैसे विश्वजीत जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, विश्वजीत जी, आपको मैं बोलूं कि विश्वजीत जी, आपको आज ही ट्रेन पकड़ करके हावड़ा जाना है, तो आप सबसे पहला सवाल मेरे से क्या करेंगे? सर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा गुरु मेरे को बोला है कि ट्रेन पकड़ के चले आ, मैं चला जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो गुरु के प्रति समर्पण हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति को, परिवार के किसी व्यक्ति को, किसी भी दोस्त को अगर आप बोलोगे कि अभी के अभी तेरे को ट्रेन पकड़ के हावड़ा जाना है, तो वो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा? क्यों जाऊंगा, क्या काम है? हाँ, क्यों जाना है, काम क्या है। अगर क्यों नहीं पता है, अगर आप ये बोल दिए कि वहां पे एक व्यक्ति मिलेगा जो 10 लाख रुपए तुझे देगा, उसमें से 2 लाख रुपए मुझे दे देना, 8 लाख रुपए तू रख लेना, अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा? सर मैं पूरा पैर उठा के चला जाऊंगा सर। ये यही इंपॉर्टेंट चीज समझने की है
कि जब आपको पता होता है कि क्यों जाना है, तो आप अपनी पूरी रफ्तार से पहुंच जाते हैं वहां पे। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्यों जाना है, तो हो सकता है आप किसी के दबाव में आकर के चले तो जाएंगे, लेकिन ना तो वो एंथू होगा, और पता नहीं आप वो जब उस जगह पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है अगर ट्रेन लेट हो गई तो आधे रास्ते में उतर के वापस भी आ जाएंगे, अरे नहीं यार नहीं जाता, पता ही नहीं है काहे के लिए जा रहे हैं, कारण ही नहीं पता है। यही इस बिजनेस में भी होता है। इस बिजनेस में 100 लोग ज्वाइन करते हैं और 90 लोग इस बिजनेस को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस बिजनेस को करना क्यों है। उनको पता ही नहीं होता है कि इस बिजनेस में क्या क्या मिल जाएगा। और अगर किसी को ये पता चल जाए, जैसे अभी विश्वजीत जी ने बताया कि अगर ये पता ऐसा कुछ हो जाए कि 2 लाख रुपए उसको देना है और 8 लाख रुपए खुद रखना है, तो मैं पैर ऊपर करके चला जाऊंगा। अच्छा, अब आपको मैं बोल दूं कि कैसे जाना है, इसका कोई वो नहीं है, जितनी जल्दी जाओगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब क्या करोगे आप मेरे से पूछोगे कैसे जाऊं, या अपना तरीका ढूंढ लोगे विश्वजीत जी? अपना तरीके से ढूंढ के चला जाऊंगा। एग्जैक्टली यही होता है लाइफ में। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्यों जाना है, तो व्हाट और हाउ मैटर नहीं करता है। कैसे जाना है वो भी आप तय कर लेंगे, कैसे क्या क्या करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, सब आप खुद कर लोगे। मेरे को कुछ बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? अगर ये पता नहीं है कि क्यों करना है, तो वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म और वो इंस्पिरेशन, मतलब वो प्रेरणा अंदर से नहीं आती है। इसीलिए इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले वाई क्लियर करना है। ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं मेरा वाई क्या है। मेरा वाई ये है कि मैं अपना ये मानव जीवन, जब जो मैंने अब तक किया है, जो पढ़ाई लिखाई की है, जो भी किया है, मैं इसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊं, तो लाखों लोगों की जिंदगी मेरे माध्यम से बदले। मैं लाखों लोगों के जीवन को रोशन करके जाऊं। ये मेरे अब जीवन का पर्पस है, और उसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुना है। और मेरा वाई एकदम क्लियर है। क्यों करना है इस बिजनेस को? इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि लाखों जिंदगियां बदलनी है। ये दुनिया छोड़ने के पहले ये काम करके जाना है। आई एम लिविंग माई लाइफ विद अ पर्पस। आर यू लिविंग योर लाइफ विद अ पर्पस? अगर आपको अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, अगर आपको अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए, आज से 1 2 साल बाद, अभी भी मैं बोलूं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपए आराम से चाहिए होते हैं एक व्यक्ति को पर मंथ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये एक व्यवस्था है आयु हब, जो आपको ये दे सकती है। अगले 2 से 3 साल में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। कल रात को सोने के पहले मेरे बेटे ने मुझसे एक सवाल किया। मैं एक बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आई एम अ ट्रू फैमिली मैन, तो मैं बहुत सारी बातें करता हूँ अपने बेटे से। तो कल मेरे बेटे ने मेरे से एक बात पूछी कि पापा, मेरी स्कूल में बहुत सारे सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं, और ये सब रिच लोग हैं, ये लोग अचानक इतने पैसे वाले कैसे बने, और ये लोग करते क्या है? तो मैंने उसको बताया, बेटा सिंधी कम्युनिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी होती है, और उनके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास शुरू से बहुत पैसे थे। ये इनकी तीसरी चौथी जनरेशन है इंडिया में। ये लोग सिंध प्रांत से हिंदुस्तान में आए। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिंध प्रांत के जितने हिंदू लोग थे, वो लोग इंडिया आ गए। और जब ये आए थे तब इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने व्यापार शुरू किया, व्यवसाय किया, और करते 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 आज यहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो पूछने लगा कि ये करते क्या है। तो मैंने उसको बताया ये लोग बिजनेस करते हैं। तो बोले पापा, हम लोग भी तो 3 4 जनरेशन से यहीं पे रह रहे हैं, बल्कि 8 8 10 10 जनरेशन से। हम इतने रिच क्यों नहीं है जितने वो सिंधी लोग हैं? तो मैं इनको उसको बताया कि हमारी जो जनरेशन थी, हमारे जो दादाजी, हमारे जो पापा, इन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता नौकरी को चुना। और नौकरी में आप 8 घंटे काम करो या 14 घंटे काम करो, तनख्वाह आपको उतनी ही मिलेगी। लेकिन उसी 8 घंटे में एक सिंधी आदमी तय करता है कि उसे 1,000 कमाना है, कि 2,000 कमाना है, कि 5,000 कमाना है, कि 10,000 कमाना है। और बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घंटों के हिसाब से अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। नौकरी में ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग उनकी बराबरी में नहीं है। उनकी 3 जनरेशन में वो वहां पहुंच गया जहां हम अपनी 8 जनरेशन में भी नहीं पहुंच पाए। क्लियर हो रही है बात? तो क्या वो क्या करते हैं? वो अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया। सिंधी लोग जब इंडिया में आए, और मैंने उनको ये भी बताया कि ऐसी 4 कम्युनिटी है हिंदुस्तान में जो लोग बिजनेस को प्रिफर करते हैं, और ये सब रिच हैं।
इसलिए बिजनेस में बहुत पैसा है, क्योंकि यहां पे आपको स्वायत्ता मिलती है, फ्रीडम मिलती है, आप अपनी मर्जी से पैसा कमा सकते हैं। आपको कितने पैसे कमाने हैं, आज आपको तय करना होगा, कल आपको मिलेगा। और ये आज और कल के बीच का जो संघर्ष है, वो भी आपको पैकेज डील में मिलेगा। जो कर लेगा वो कर जाएगा। तो कल मैंने उसको ये स्टोरी बताई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपको पता रहे कि क्या करना है, क्यों करना है, तो क्या करना है और कैसे करना है वो मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, यदि आपने सीख लिया, तो जो काम 10 साल में होना है वो 3 साल में हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया कि क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूं ताकि आपका समय बचे। लेकिन इन सब के पहले जरूरी है कि आप ये तय करें कि आयु हब करना क्या है। अगर आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छे एजुकेशन पे भेजना है, तो आपको करोड़ रुपए लगेंगे सर, आज से 5 साल बाद। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह के लिए लगेंगे। क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर आपको आपके सोसाइटी में नाम करना है, तो आपको एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा घर चाहिए, वरना समाज इज्जत नहीं करता है, दुनिया पैसे वालों को सलाम करती है। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है, बेशक आप वो काम कीजिए, अगर नहीं है, आयु हम ये करके दे सकता है। ऐसे कई वाय हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका वाय क्लियर हो जाएगा, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे करना है, आप खुद ढूंढ लेंगे अपने रास्ते। वो दिलीप जी एक कहावत बोलते हैं कि, नहीं दिलीप जी नहीं, तरुण जी, कि नहीं करने वाला बहाने ढूंढ लेता है, क्या जरिया ढूंढ लेता है, करने वाला जरिया ढूंढ लेता है, और नहीं करने वाला बहाने की दरिया ढूंढ लेता है और उसमें डूब जाता है जाके। ठीक है। तो इसलिए वाई क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ड्रीम, अपना गोल सेट करें। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये तस्वीर देख करके एक बार अपने आप को इस तस्वीर में फिट करके देखो सर। आंख बंद करके ना एक बार सोचो कि ये बंगला मेरा है। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपसे आके पैसा नहीं मांगेगा सर। इमेजिन करके देखो, आप अपनी पत्नी के साथ इसी बंगले में रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। रोज सवेरे ऑफिस जाने के पहले सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। रोज सुबेरे उठ करके आप 2 डुबकी लगाते हैं, इसमें 2-3 राउंड अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। फिर निकल करके आप सोना बाथ लेते हैं, फिर तैयार होकर के सूटेड बूटेड होके ऐसी वाली मर्सिडीज कार में अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। इमेजिन करके देखिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता सर। और ऐसे बिजनेस के इस दौर के दरमियान कई बार आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आप दुबई में हमारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप थाईलैंड में आके हमारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप सिंगापुर में आके हमारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जहां पे आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे। और जिस तरीके की ड्रेसिंग और हवाई जहाज के साथ ये फैमिली दिख रही है, कपल दिख रहे हैं, आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए, ये लाइफस्टाइल मिलने वाली है आपको यहाँ। और ये इमेजिनेशन अगर आज आपने कर लिया, तो आपको सपने बनाने मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा सोच के देखिए, 3 साल बाद ही सही, आपकी टीम में 10-15 हजार लोग होंगे, और हर 2-3 दिन के बीच में आपको उड़ना पड़ेगा। आप भुवनेश्वर के एयरपोर्ट से उड़ेंगे, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, कभी विशाखापट्टनम जा रहे हैं, अपनी टीम को एड्रेस करने के लिए। और लगातार हवाई जहाज की यात्राएं चल रही हैं। ये सब चीज आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ऐसा काम करेंगे तो समाज में इज्जत होगी या नहीं होगी, परिवार में रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा, और आपके सारे काम पूरे होंगे या नहीं होंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे कि नहीं, एक अच्छी जिंदगी जियोगे कि नहीं, पर्पसफुल लाइफ मिलेगी कि नहीं। और अगर मिलेगी, तो ये ड्रीम देखने में कोई बुराई है? अगर आप जिस घर में रहते हैं जीवन भर उसी घर में रहना है, तो उसी घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप रहना नहीं चाहते उस घर में, तो आज आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, एक ड्रीम तो सेट करना पड़ेगा। आप जिस गाड़ी में चलते हैं, क्या जीवन भर उसी गाड़ी में चलना चाहते हैं? आप जिस लाइफ स्टाइल और जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या जीवन भर वही करना चाहते हैं? अगर नहीं, अगर आपका जवाब है नहीं, तो आज आपको अपने ड्रीम सेट करने पड़ेंगे, अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। इसलिए पहला स्टेप है, 8 स्टेप ट्रेनिंग का पहला स्टेप, गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग होता क्या है पता है सर? गोल सेटिंग होता है अपने आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के पूरे प्रोग्राम को तैयार करना, एक रणनीति बनाना, एक ड्रीम सेट करना, एक गोल सेट करना, जिसमें आपको 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, साल भर में क्या चाहिए, 2 साल में क्या, इस बिजनेस से अल्टीमेटली क्या चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन नहीं है, तो आप 3 महीने के अंदर, 1 महीने से 3 महीने के अंदर अपना टारगेट बना सकते हैं कि मैं एप्पल का मोबाइल फोन खरीदूंगा, या मैं सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदूंगा।
अगर आपके पास एक अच्छी बाइक नहीं है, आप उसी 15 साल पुरानी खटारा बाइक पे घूम रहे हो बहुत सालों से, तो आप 6 से 12 महीने के अंदर एक अच्छी बाइक का एक मिडिल टर्म गोल बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बनेगा कैसे? आपको इसे अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा। जो ड्रीम लिखे नहीं होते हैं ना, वो कहीं नहीं होते हैं। जो ड्रीम लिखे नहीं जाते वो पूरे भी नहीं होते। और अगर आपको अपना घर बनाना है, अपने सपनों का घर, जिसमें आपके बच्चों का अलग कमरा हो, आपका अपना मास्टर बेडरूम अलग हो, गेस्ट के लिए अलग जगह हो, एक बढ़िया सा पोर्च हो जहां पे आपकी चमचमाती हुई मर्सिडीज खड़ी हो, एक ऐसा बालकनी हो आपके घर में जहां पे रोज सुबह की चाय, न्यूज़पेपर और कुछ किताब पढ़ते हुए आप कर सको। आप छुट्टी के दिन अपने घर में एक ऐसी जगह जहां पे बारबेक्यू लगा करके अपने बच्चों के साथ पार्टी कर सको। ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गोल में एक शानदार बंगला होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, तो गारंटी दे रहा हूं मैं, ये बिजनेस काम नहीं करेगा, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। आपने एक बहुत शानदार गाड़ी चुन ली है, आयु हब, लेकिन इसमें पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो चलेगी कैसे? दुनिया की बड़ी से बड़ी फेरारी, लोम्बर्गिनी, मर्सिडीज, बेंटले, बुगाटी वेरॉन, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, फ्यूल नहीं डालेंगे तो चलेगी कैसे? तो हमारे बिजनेस का फ्यूल है गोल। और अगर आपने गोल सही तरीके से सेट कर लिया, तब तो आप मान लीजिए कि बिजनेस 100% काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो 90% लोग जो इस बिजनेस में सफल नहीं होते, वो पहली गलती करते हैं, ये पहला स्टेप ही पूरा नहीं करते, लिखे हुए गोल नहीं रखते हैं। गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और गोल कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये स्मार्ट शब्द को इस्तेमाल कर लीजिए, तभी आप स्मार्ट बन पाएंगे। स्मार्ट होने चाहिए गोल, एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब ऐसी चीज जो हो वास्तव में, है ना, जो जिसको आप जस्टिफाई कर सके कि हाँ ये उपलब्ध है, ये उपलब्धता है इसकी। मेजरेबल होना चाहिए, जिसे नापा जा सके, जो टेंजिबल हो, जिसे छुआ जा सके, जिसे फील किया जा सके। जैसे मुझे मेरे परिवार के साथ सिंगापुर की यात्रा पे जानी है। कब जाना है? 1 साल के अंदर। तो 12 महीने का टाइम बाउंडेशन आपने ले लिया। सिंगापुर का टूर आपका एक स्पेसिफिक हो गया कि सिंगापुर ही जाना है। मेजरेबल हो गया। क्यों मेजरेबल हो गया? क्योंकि उसकी एक कॉस्ट होगी, और उसका अगर कॉस्ट है कोई, अगर वो कितना पैसा लगेगा ये तय नहीं है, तब तो वो मेजरेबल नहीं है। लेकिन वो कितने पैसे में वो टूर होगा, अगर ये तय हो गया तो मेजरेबल हो गया। अच्छा, 1 साल के अंदर इतने पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं? वर्ल्ड टूर में लगेंगे 2 करोड़, 5 करोड़, लेकिन सिंगापुर ट्रिप में लगेंगे 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख 1 साल में कमाए जा सकते हैं, तो अचीवेबल हो गया। और सिंगापुर वास्तव में है एक जगह जहां पे हर रोज लाखों हजारों फ्लाइटें जाती हैं इंडिया से, क्योंकि ऐसी कोई जगह है और लाखों लोग रोज ट्रेवल करते हैं, इसलिए ये रियलिस्टिक हो गया कि वास्तव में ये उपलब्ध है, लोग जाते हैं, इसलिए रियलिस्टिक है। और 1 साल के अंदर जाना है, यानी 12 महीने का टाइम, 365 दिन का टाइम मैंने डाल दिया यहाँ पे। मतलब अगले साल के दिसंबर 7 तारीख के पहले पहले मुझे ये गोल कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका गोल कंप्लीट होता है, स्मार्ट गोल। अपने टारगेट्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए। आज की इस मीटिंग के बाद मैं आप सभी लोगों को टास्क दे रहा हूं कि अपने गोल को ठीक कीजिए सर। आपका वाई ही क्लियर नहीं है आपके। एक बार क्या हुआ ना, एक आदमी रोज आईना देखता था और अपनी बीवी को बोलता था अपन को आईना बदल देना चाहिए, आईने में ठीक से दिखाई नहीं देता है। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, तीसरे दिन बीवी एक कपड़ा लेकर के आई और आईने को अच्छे से पोंछ दी। एक्चुअली आईने में प्रॉब्लम नहीं था, आईने के ऊपर धूल जमी हुई थी। और वो धूल पोंछने का कोई काम ही नहीं कर रहा था, बीवी ने धूल पोंछ दिया, आईना फिर चमचमाने लगा। आप सब लोगों ने टारगेट बना रखा है, आप सब लोगों ने गोल तो रखा है, लेकिन उसे कहीं लिखा नहीं है। और क्योंकि वो लिखा नहीं है, इसलिए उसमें धूल जमी हुई है। और अगर उसको लिखेंगे नहीं तो वो पूरा नहीं होगा। आपका आईना चमचमाएगा तब जब आप डायरी के पहले पन्ने में अपना टारगेट लिखेंगे। और वो टारगेट होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये है पहला स्टेप। जिन्होंने ये पहला स्टेप पूरा नहीं किया, आगे के 7 स्टेप उनके किसी काम के नहीं है। ये पहला स्टेप पूरा कर लेंगे तभी अगला स्टेप आपके काम का है। नेक्स्ट स्टेप 2, लिस्ट बनाना है। लिस्ट का मतलब होता है LIST, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आज किसी को इनवाइट करते हैं बिजनेस में। लिस्ट का मतलब है उन सब जान पहचान वालों का नाम जिनको आप जानते हैं, उनको एक लिस्ट बना करके लिख लेना है डायरी में। इसमें कौन होने चाहिए? फैमिली के लोग, फ्रेंड के लोग, जो कलीग्स हैं, जो स्कूल में पढ़े हैं साथ में, कॉलेज में पढ़े हैं साथ में काम करते हैं नौकरी में या बिजनेस में साथ में, कम्युनिटी में है।
या फिर ऐसे लोग जिनको किसी के माध्यम से आप जानते हैं, परिवार, मित्र, सहकर्मी, जान पहचान वाले सभी लोगों को शामिल करना है इस लिस्ट पे, किसी को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे एक गलती करते हैं लोग, लिस्ट बनाते समय ये सोचने लगते हैं ये करेगा, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, इसका नाम नहीं लिखते हैं। अच्छा ये करेगा क्या, हाँ ये शायद कर सकता है, ये जज कर करके लिस्ट बनाते हैं, इसलिए उनकी लिस्ट लंबी नहीं हो पाती। आप अपने घर की शादी ब्याह के कार्यक्रम में जब किसी को इनवाइट करते हैं तो ये सोचते हैं क्या कि ये आएगा कि नहीं आएगा, आप तो ये मान लेते हैं कि वो आएगा ही अगर मैं कार्ड दूंगा तो। और इसलिए आप 1000 2000 लोगों को कार्ड दे करके इनवाइट करते हैं। और ये सब करने के पहले सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लिस्ट हर बड़े कार्यक्रम के पहले का रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है दोस्तों। चाहे आप घर में कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे आप कोई अपना घर बना रहे हो, सबसे पहले बनती तो लिस्ट है। हर चीज में लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इस बिजनेस में भी रॉ मटेरियल जो आपके बिजनेस का है वो ये लिस्ट कहलाता है। इसमें बिना कोई जज किए आप लोगों को इनवाइट कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए। 100 लोगों की लिस्ट सबसे स्टैंडर्ड मानी गई है पहले दिन बिजनेस चालू करने के पहले। बिजनेस को शुरू करने के पहले लगभग 100 लोगों की लिस्ट बना के इस बिजनेस को चालू कीजिए और रेगुलरली इसे अपडेट करते जाइए। लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को आप केवल स्मरण शक्ति के रूप में रखें, वो ऐसे आपको याद नहीं आते, लेकिन जब सड़क पे निकलते हैं तब दिखते हैं, अरे ये टकले अंकल को तो भूल गया मैं, इनको भी बुलाना है एक दिन। फिर कहीं थोड़ा आगे बढ़े, अरे ये मुच्छड़ आदमी, इसको मेरे को याद था, ये बड़ी मूछ वाला आदमी है, इसका नाम है क्या, संतोष, हाँ इसका नंबर ढूंढता हूँ, इसको भी रखता हूँ। तो कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रास्ते चलते याद आएंगे, और जब रास्ते चलते कोई व्यक्ति याद आएगा तो तुरंत डायरी निकालना है और उसका नाम लिख लेना है उसमें, और अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाना है। अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं अपनी लिस्ट को लगातार, तो आप कहीं ना कहीं एक समय पे जाकर के अटक जाएगी गाड़ी। इसलिए लिस्ट अपडेट करते रहना है लगातार। कम से कम 100 लोगों से अपना लक्ष्य, 100 लोगों को अपनी लिस्ट में नाम रखने का आप लक्ष्य रखें। 100 लोगों से अपना काम शुरू करें। 100 शुरू में नहीं हो रहा है, 20 बनाया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ाते जाइए। जिस दिन 100 लोगों का नाम आपकी लिस्ट में होगा, जिस दिन 100 लोगों को आप प्लान दिखा चुके होंगे, आपकी टीम में 5 6 एक्टिव पार्टनर आपको मिल चुके होंगे। 5 6 सिर्फ, भले ज्वाइनिंग 20 की निकल चुकी होगी, लेकिन 5 6 एक्टिव पार्टनर मिल जाएंगे। और वो 5 6 लोगों का अगर 100 100 लोगों का लिस्ट बनवा लिया, तो 500 लोगों की इस लिस्ट फिर से तैयार हो गई आपकी। योर लिस्ट इज योर गोल्ड माइन, आपकी सोने की खदान आपकी लिस्ट है। लिस्ट से ही धंधा आता है। अगर आपको लोगों का जीवन बदलने का मौका मिला है और आप ये मौका चूक जाते हैं, तो आपको दी गई शक्तियों का आप सही तरीके से सम्मान नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान ने मुझे जीवन बदलने की शक्ति दी है, तो उसका उपयोग ना करना उनके उपहार का अपमान होगा कि नहीं होगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आयु हब, आपको पता है इसको पकड़ करके मैं भी अपना जीवन बदलूंगा और मेरा दोस्त भी बदल सकता है। अब आपको ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आपके दोस्त को इस बिजनेस में लाओगे तो आपका भी फायदा है और उसका भी फायदा है। और अगर आप नहीं कर रहे हो ये काम, तो आप अन्याय कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आपने आपको जो मौका मिला है उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। इसलिए लिस्ट में भेदभाव मत कीजिए। अपने हर दोस्त, हर परिवारजन, अपने हर कलीग, सारे जानने पहचानने वालों को लिस्ट में लिख लो। करेगा नहीं करेगा ये उसकी किस्मत और उसकी समझ के ऊपर छोड़ दी। आपका काम ये तय करना नहीं है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है बिजनेस के बारे में उसको बताना, दैट्स। कोई प्रिडिक्शन मत कीजिए, पूर्वाग्रह मत रखिए, कोई पूर्वानुमान मत लगाइए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। लिस्ट मेकिंग के दरमियान कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज, हॉट लिस्ट। सबसे नजदीकी लोगों को हॉट लिस्ट का हिस्सा माना गया है। हॉट लिस्ट मतलब परिवार के सदस्य जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका आप पे ट्रस्ट है, जो जानते हैं कि पाटिल जी अगर कोई चीज करते हैं ना तो अच्छे से करते हैं। विश्वजीत ने मुझे कोई बात बताई है तो जरूर कोई कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। ऐसे ही विश्वजीत कोई चीज नहीं उठाता है। ऐसे कई लोग आपकी फैमिली में, फ्रेंड में होंगे जो आपके निर्णयों की रिस्पेक्ट करते होंगे, वो लोग आपकी हॉट लिस्ट में आएंगे। वार्म लिस्ट वो लोग हैं जो आपके जान परिचय के लोग हैं, जो आपको जानते पहचानते तो हैं लेकिन आपसे क्लोज नहीं है। हो सकता है वो आपके क्लोज फ्रेंड के दोस्त हो और अक्सर आप लोगों की गैदरिंग में एक साथ मुलाकात होती हो सकता है वो आपके बच्चे के दोस्त के पेरेंट हो, जिनको आप जान पहचान बस ऐसे ही स्कूल छोड़ने ले जाने या पेरेंट टीचर मीटिंग में मिलते होंगे। ऐसे कई लोग होंगे जिनको आप इतना ही जानते हैं कि उनका नाम क्या है और वो करते क्या है। ये आएंगे आपकी वार्म लिस्ट में।
और ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते तक नहीं है, जिनको आप एक बार मिले होंगे या पहली बार मिल रहे हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे भी नई नई जान पहचान हुई है, जिनको आप ठीक से जानते तक नहीं है, वो सब लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। तो जब आप 100 लोगों की लिस्ट बना ले तो उसको इन 3 कैटेगरी में विभक्त कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और हॉट लिस्ट से अपना काम चालू कीजिए, क्योंकि हॉट लिस्ट में सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं आपकी सेल निकलने की, आपकी स्टार्टअप होने की। उसके बाद वार्म लिस्ट, उसके बाद कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में 100 लोगों के पीछे अगर आपने मेहनत की तो 1 2 4 लोग ही आते हैं, लेकिन हॉट लिस्ट में अगर आपने 10 लोगों के ऊपर मेहनत की तो 9 लोग आ सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। इसलिए लिस्ट को इस तरीके से क्वालिफाई कराना है और उस लिस्ट में काम करना है। लिस्ट बनाते समय आपको स्केल का भी ध्यान रखना है। आपके बिजनेस में बहुत पुअर कंडीशन के लोग आ जाएंगे ना, तो आपका सरदर्द बन जाएंगे। बहुत ही पुअर कंडीशन, जो आदमी 10 लाख के कर्जे में है, अभी उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर आपने उसको ज्वाइन करा लिया तो आप ही को उसको खिलाना पड़ेगा। अभी आप अपना स्ट्रगल छोड़ के उसका स्ट्रगल भी अपने साथ जोड़ लीजिए। इसलिए आप जिस फाइनेंशियल स्टेटस में है, उससे 1 2 फाइनेंशियल स्टेटस नीचे या 1 2 फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर, इसको अपना ब्रैकेट बनाइए। आप अगर महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो 30 40 50 हजार 60 हजार ऊपर कितने भी कमाने वाले लोगों को जोड़िए, लेकिन अपनी कमाई से नीचे वालों को ज्यादा मत जोड़िए। नहीं तो क्या होगा कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम, उसकी फैमिली प्रॉब्लम सब आपकी मुंडी में आने वाली है। इसलिए स्केल का बहुत ध्यान रखिए लिस्ट में काम करते समय। लिस्ट बनाने का तरीका यहां पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। नाम, ऑक्यूपेशन, एरिया और एड्रेस क्या रखता है, और मोबाइल फोन, उसका मोबाइल नंबर क्या है। नहीं पता है तो पता कीजिए और मोबाइल नंबर लिखिए। इस तरीके से लिस्ट बनती है। और लिस्ट बनाने के बाद आपको एक बार क्वालिफाई कराना है हॉट लिस्ट में, वार्म लिस्ट में। जब भी आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करें तो MAN, मैन, वो मैन है कि नहीं, ये चेक करना है। मैन मतलब पुरुष नहीं, मैन मतलब M फॉर मनी, उसके पास इतना पैसा है कि नहीं वो हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। उसके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए अपने पप्पा से, अपने दद्दा से, अपनी बीवी से पूछने की अथॉरिटी है कि नहीं है, कि वो अथॉरिटी उसको लेनी पड़ेगी। अगर किसी से मान लेते हैं कोई नाबालिग है, कोई स्कूल कॉलेज का लड़का है जो कमाता नहीं है, अभी उसको अपने प्लान दिखाया तो इतने पैसे लेने उसको अपने पेरेंट्स से पड़ेंगे, यानी उसके पास अथॉरिटी नहीं है। और नीड, उसकी जरूरत है कि नहीं इस बिजनेस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में, आपका प्लान देखेंगे, जिनको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, जिनका धंधा अच्छा चल रहा है, जिनको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है मार्केटिंग और सेल्स का काम करने का, तो उनकी जरूरत नहीं है बिजनेस में, वो लोग नहीं आएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास नीड नहीं है, उनको सबसे आखिरी में टच करना है। जिनका ये तीनों चीज क्वालिफाई होता है उनको सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और इस तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। स्टेप नंबर 3, अब आपने लिस्ट बना ली, अपना गोल बना लिया, ये बिजनेस क्यों करना है तय कर लिया। अब आपने लिस्ट बना ली, किन लोगों को बताना है ये पता कर लिया। अब अगला है करना क्या है, क्या करें। तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाने के बाद जो करना है वो है इनविटेशन करना है। उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है। और इस बिजनेस को बताने के पहले, उससे पहले आपको क्लियर कर लेना है। मान लेते हैं संडे के दिन आपका प्लान है, आज के दिन आपका एक ओपन प्लान कहीं आपने रखा है, और आज के लिए आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उससे पूछना है, भाई संडे को कर क्या रहा है तू, इस संडे को प्लान क्या है तेरा, आर यू फ्री और नॉट। क्योंकि अगर कोई फ्री नहीं है और आप उसको सीधे सीधे इनवाइट करेंगे, और उसने अगर बोल दिया कि नहीं यार मैं तो फ्री नहीं हूं, तो आपकी अवमानना हो जाएगी। वो एक प्रकार से आपके प्रपोजल को ठुकरा रहा है कि मैं तो बहुत बिजी हूं। इसलिए सबसे पहले उसको क्लियर कर लेना है कि वो फ्री है कि नहीं है। क्लियर द नाइट, इस संडे को फ्री है कि नहीं है, तू इस हफ्ते कौन से दिन फ्री है ये बता। पहले उसको क्लियर कर लो कि हाँ मैं इस टाइम पे फ्री हूं, ताकि बाद में वो बहाने ना बना सके कि नहीं यार मैं तो भूल गया था मेरा ये काम है। बिल्कुल नहीं। पहले उसको क्लियर कर लीजिए कि वो फ्री है। इनवाइट करते समय एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखिए अपने इनविटेशन के फॉर्मेट को। अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं फ्री हूं, तो उसे आप एड्रेस बता दीजिए, इस एड्रेस पे इस टाइम पे आपको आना है, हम एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। कोविड के बाद हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से कैसे फिट रखें, इस पे हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है तुझे आना चाहिए। और जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो बहुत रिस्पेक्टफुल इनवाइट करें, प्रेशराइज करके नहीं। गाली, अब कई बार क्या होता है ना, दोस्त यार है गाली गलौज कर, तेरे को आना पड़ेगा, तो ऐसा स्लैंग व्लैंग यूज नहीं करना है। बहुत प्रोफेशनल होकर के इनवाइट करना है, बहुत सीरियसली इनवाइट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करना है कि वो आने के लिए उसके मन में कौतूहल मचे, उसके मन में एक इच्छा जागृत होनी चाहिए, अपने आप इंस्पिरेशन आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। और सिंपल स्क्रिप्ट्स बोलिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी मत बताइए। देख तेरे को ये हो गया था, फिर तेरे को कोविड में इतना खर्चा हुआ, तो तेरे लंग्स कमजोर हो गए हैं, तो तेरे को ये हो जाएगा, तो तेरे को वो हो जाएगा। कोई कहानी बताने की जरूरत नहीं है, एकदम कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। और एकदम सिंपल स्क्रिप्ट रखिए, यहाँ यहाँ पे हो रहा है, हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को इन्वाइट किए हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तेरे को बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा, जरूर आना। अन इफेक्टिव इन्विटेशन क्रिएट्स इंटरेस्ट। तो आपको ये कला सीखनी पड़ेगी इन्विटेशन की, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इनवाइट करना। हमने शादी ब्याह में तो लोगों को इनवाइट किया ही है ना, लेकिन शादी ब्याह में इनवाइट करने और इसमें एक फर्क है। शादी ब्याह में जब आप इनवाइट करते हैं तो लोग पूछते हैं हल्दी कब है, मेहंदी कब है, अच्छा वो लेडीज संगीत है कि नहीं है। यहाँ पे भी आपसे लोग पूछेंगे, आपको बताना नहीं है। यहाँ भी आपसे पूछेंगे क्या है ये हेल्थ, हेल्थ कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान तो नहीं है। तो एक सिंगल लाइन में मना करना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केवल अवेयरनेस है। आपको बताएंगे कि हेल्थ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा कौन सी कंपनी का है, तो कोई कंपनी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है। हम लोग यहीं के लोकल लोगों का एक है, साथ में कुछ एक्सपर्ट्स बाहर से आ रहे हैं, वो एक्सपर्ट आपको ये करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ हो तो एक दो योगा टीचर का नाम बता देना आप, कि वो योगा टीचर भी आ रहे हैं। हेल्दी, आप क्योंकि आप हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हेल्थ से संबंधित बातें कीजिए, तो उसको रिलेवेंट लगेगा कि नहीं यार मेरा हेल्थ जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते समय ये सब नहीं बताना है सर, इसको याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए, ये गलती नहीं करना है। कंपनी का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नहीं है, मना कर देना। अगर कोई बोलेगा नेटवर्किंग है क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केवल अवेयरनेस है। और जब वो वहां पे बोलेगा अरे तू तो बोला था नेटवर्किंग नहीं है, यहाँ तो नेटवर्किंग ही है, तो बोले वो वैकल्पिक है, तू मत कर, वो तो ऑप्शनल है, तू मत करना, मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ बिजनेस कर। तू मेरा प्रोडक्ट खा के देख क्या गजब है इसमें। नेटवर्किंग तो वैकल्पिक है, कोई जरूरी नहीं है। कोई पूछेगा इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री। लेकिन केवल पास से एंट्री है, मतलब बाई इनविटेशन ही है। कोई भी ऐसे चल मुंह उठा के नहीं आ सकता है इस प्रोग्राम में। मैं जिन जिन लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ केवल वो आएंगे, और हमारे डेलीगेट्स हैं, कुछ वॉलेंटियर्स हैं, केवल उन्हीं के इनविटेशन में लोग अलाउड है। यूजुअली लोग एक गलती करते हैं, पब्लिक प्लेस पे, मान लेते हैं चाय की दुकान में चार लोग खड़े हैं, आप एक आदमी को इनवाइट करते हो वहां पे, तो बाकी तीन लोग जो है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अब आप सोचो 10 12 15 कुत्तों के बीच में आप एक पैकेट ब्रेड लेकर के उतरे कुत्ते को डबल रोटी खिलाने के लिए, तो बाकी 12 लोग छोड़ेंगे क्या आप? एक कुत्ते को खिलाने निकलोगे, बाकी सब झपट्टा मारेंगे आपके ऊपर। इसलिए पब्लिक प्लेस में जब भी आप इनवाइट करोगे ना, बहुत कॉन्शियस रहें, उसे अलग बुला लें। अपन अगर आप कार में गए हैं तो अपनी कार में बैठा के इनवाइट कर लें, या उसके घर पे जाकर के इनवाइट करें। पब्लिक प्लेस में कभी डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में लोग इसके बारे में जानते कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत सारा दे देते हैं। तो और थोड़ी हड़बड़ी करनी है, इनविटेशन देके तुरंत निकल लेना है। टी कॉफी का ऑफर बिल्कुल ठुकरा देना है। इनविटेशन करते समय किसी के घर में चाय नहीं पीना, किसी के घर में कॉफी नहीं पीनी। कहीं पे भी किसी का भी ऑफर है, आपको एक हड़बड़ी दिखानी है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये हो गया इनविटेशन। इनवाइट करते समय ये पांच बातें आपको याद रखनी है। 5 SW रूल। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा तो क्या, कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको पकड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे काम। तो ये 5 SW रूल को ध्यान में रखिए। हर कोई इस बिजनेस में आएगा नहीं, हर कोई इस बिजनेस में आके आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद घर में बैठ जाएंगे। ऐसा होगा, क्यों होगा ये मत पूछिए, ऐसा ही होता है। राइट। अब इसका दूसरा पहलू भी है, कि जरा सोच के देखिए, सारे बार्बर शॉप के लोग आपको ज्वाइन कर लिए, तो संडे के दिन बार्बर शॉप्स बंद हो जाएंगे, और आपके शहर में सब बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा, बड़े बाल वाले लोग घूमने लगेंगे। जरा सोच के देखिए कि सारे जो दर्जी हैं, जो टेलर्स हैं, वो अगर आपके बिजनेस में आ गए और वो पूरे 7 दिन आपका नेटवर्किंग ही करने लग गए, तो कपड़े कौन सिलेगा? कपड़े की मिलें बंद हो जाएंगी, बिकने बंद हो जाएंगे।
इसलिए दुनिया को चलायमान रखने के लिए सबका इस बिजनेस में आना जरूरी नहीं है। मेरे और आपके जैसे लोग जिनके सीने में आग जल रही है, जिनके सपने हैं, जो अपने सपनों के लिए जीना चाहते हैं, वही इस बिजनेस के लायक है, वही इस बिजनेस में आए तो अच्छा है। इसलिए कोई आएगा नहीं आएगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी। ऑलराइट। अब आपने इनविटेशन कर लिया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, शो दी प्लान। यहां पे आपकी शूटिंग चालू होती है पिक्चर की। यहां पे आपको जबरदस्त एक्टिंग करने की जरूरत है। यहीं से आपका नेम फेम और मनी आने वाला है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप 4। और इसमें कई तरीके हो सकते हैं प्लान दिखाने के। वन ऑन वन, कई बार लोग 1 to 1 करके प्लान दिखाते हैं। कई बार लोग ऑनलाइन जूम में लिंक भेज के प्लान दिखाते हैं। कई बार लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अभी कटक के सिस्टम में और पारादीप के सिस्टम में होने लगा है कि लोग एक जगह इन्वाइट करते हैं लोगों को। एक प्रेजेंटर होता है जो सेमिनार लेता है। और इन सारी चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो जाती है, उस पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो है ड्रेस कोड। प्लान दिखाते समय आपका ड्रेस कोड क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पंडित जी मिले मुझे। हम एक मंदिर गए थे हमारी गाड़ी की पूजा कराने के लिए। तो पंडित जी ना शर्ट पैंट में, हम लोग वहां पे मंदिर के पास गए तो मंदिर के पट बंद थे। तो हमने फोन लगाया, नंबर लिखा था उसमें कि पंडित जी हमको गाड़ी की पूजा करानी, आइए। तो पंडित जी आए और आकर के उन्होंने वो ताला पट वट खोला, मंदिर खोला, बहुत पुरानी मंदिर है हनुमान जी की। मंदिर वंदिर खोला और वो अंदर जाकर के तैयारी में लग गए। अब हम बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं कि पंडित जी आएंगे तो पूजा होगी। अब वही पंडित थे जो आकर के दरवाजा खोल के अंदर चले गए, लेकिन वो शर्ट पैंट में थे। उन्होंने कुर्ता और धोती नहीं पहनी थी, तो हम उनको पहचान ही नहीं पाए। 5-10 मिनट हो गया, मैंने फिर लगाया उसी नंबर पे फोन, पंडित जी कहाँ हो यार, हम गाड़ी लेके खड़े हैं, पूजा करानी है। बोले मैं तो मंदिर के अंदर बैठा हूँ, आप कहाँ हो? मतलब मैं मंदिर के बाहर हूँ, आप कब आ गए? फिर वो बाहर निकल के आए। मैं बोला अच्छा अच्छा, तो पंडित जी कहाँ है? तो बोले मैं ही पंडित हूँ। अब आप देखो, एक पंडित है वो अपने परिवेश में नहीं है, इसलिए मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि वो पंडित है। और इस तरीके से हमारा 10-15 मिनट खराब हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड का हर जगह बहुत महत्व है। अगर एक पंडित अपने ड्रेस कोड पे नहीं आता है तो लोगों को लगता नहीं है कि वो पंडित है। अगर कोई मौलवी अपने ड्रेस कोड पे नहीं आएगा तो वो मौलवी जैसे नहीं लगेगा। राइट। अगर आप किसी की शादी में तैयार होकर के नहीं जाएंगे, लोअर और टी शर्ट में चले जाएंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप कैटरर के काम करने वाले व्यक्ति हो, कैटरर के यहाँ काम करने वाला स्टाफ। होगा या नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना। तो ड्रेस कोड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, ड्रेस कोड का स्पेशल फॉर्मल ड्रेसिंग इज मस्ट। प्लान दिखाते समय आपको बिल्कुल भी कैजुअल ड्रेसिंग नहीं करनी है। प्लान दिखाते समय फॉर्मल ड्रेस पे रहिए, चाहे आप 1 to 1 कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हो। गंजी बनियान पहन करके किसी को प्लान नहीं दिखाना। क्लियर है? आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो बाकायदा तैयार होके जाइए, टाई पहन के, कोट पहन के, तैयार होकर के जाइए अपने युद्ध में। राइट। और ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, आपके पास टूल्स होने चाहिए। क्या टूल्स होने चाहिए? जब भी आप 1 to 1 किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। एक नोटपैड होना चाहिए जिसमें आप कैलकुलेशन समझा सकें। आपके पास कंपनी का प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए जिसमें आप कौन कौन से प्रोडक्ट है वो दिखा सकें। आपके पास फोल्डर होना चाहिए, बिजनेस प्लान फोल्डर जो कंपनी ने बना रखा है, जिसमें आप लोगों को एक एक क्रम वाइज एक एक प्रोडक्ट की डिटेल बता सकें, पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकें, ताकि इसका इंपैक्ट बड़ा प्रोफेशनल पड़े। इसलिए टूल बहुत जरूरी है। और शो दी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो जगह है जहां पे आप अपने बिजनेस का और अपनी गंभीरता का इंप्रेशन जला रहे होते हैं। और ये इंप्रेशन जब सामने वाले के ऊपर सही तरीके से पड़ता है तो वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है। अब बात यह आती है कि आपने प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद असली काम शुरू होता है। प्लान दिखाना तो फिल्म शुरू हुई, अब लेकिन असली काम शुरू होगा, और वो है फॉलो। फॉलो अप का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट को गाइड करना कि वो इस प्रोग्राम में कैसे आ सकता है, और उसको डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करना कि वो आयु हब ज्वाइन कर। अभी कई सारे प्रॉब्लम होंगे उसके पास कि मेरे को जो प्रॉब्लम है उससे आपके प्रोडक्ट से मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, कैसे ठीक होगी, कितने लोगों की ठीक हुई है, ये बताने का काम हमारा। और कई सारे सवाल होंगे उसके मन में कि मैं ऑलरेडी एक नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ?
क्या मैं टाइम, मेरे को अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा? मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा? मुझे क्यों कोई ज्वाइन करेगा? लोग कहाँ मिलेंगे? 100 सवाल होंगे उसके। हमारा और आपका काम है उसके सवालों का जवाब देना और उसको अपनी टीम में शामिल कराना। इस प्रक्रिया को कहते हैं फॉलो। और उसके सारे सवालों को बहुत गंभीरता से सुनना और उसका गंभीरता से जवाब देना, यही फॉलोअप का मेन मजमून होता है। इसमें आपको लगातार अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की और अपनी कमाई को एम्फेसाइज करना होता है, ताकि सामने वाले की व्यक्ति के सामने से सारे समस्याएं दूर हो और वो आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। और इसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, और वो है ज्वाइनिंग कैसे करना है। अगर आप सिस्टम के फॉर्म फिलअप कराते हैं तो उन्हें फॉर्म फिलअप कराइए। अगर आप उसे डायरेक्ट एंट्री कराते हैं तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल दीजिए और बताइए कि इस मंगलवार के पहले आपको अपनी आईडी कंप्लीट करनी है। और ऐसे करके आप क्लोजिंग कंप्लीट करते हैं, फॉलोअप पूरी करते हैं। फॉलोअप में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या उसके जवाब होते हैं, इसकी एक ई बुक मैंने फ्री में आप सब लोगों को दी है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो मेरा फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको, एक बार नहीं कई बार पढ़िए, तो आपको रटा जाएगी ये किताब। 30-32 सवालों के ऐसे जवाब हैं जिसमें आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के इनकम प्लान के बारे में, हर तरीके के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये फ्री ई बुक आपको दी गई है, जिसको आपको पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, आप भी अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लायक बन जाएंगे। फॉलोअप में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फॉलोअप कभी भी 48 घंटे के अंदर कर लेना है। अगर संडे को प्लान दिखाया है तो ट्यूसडे के पहले पहले उससे एक बार, दो बार, तीन बार मिल करके उसको फॉलोअप कंप्लीट करना है और उसकी आईडी कंप्लीट करना है। वो टाइम नहीं दे रहा है तो भी कोशिश करना है कि 48 घंटे के अंदर आप उससे मिल ही लें। एक बार तो मिल ही लेना है, वो आईडी लगाए या ना लगाए, क्योंकि फॉलोअप चलते रहने वाली प्रक्रिया है। 48 घंटे में एक बार आप उससे मिल लेते हैं तो आप फिर से उसके अंदर वो गर्मी पैदा कर देते हैं जो आपने हॉल के अंदर पैदा की थी। उसको ये करने के लिए उसके जितने सवालात होंगे, उन सवालों का कोई भी निगेटिव सवाल सामने से करेगा, उसका निगेटिव जवाब नहीं देना है, ऑफेंड नहीं होना है, उसकी बातों को पर्सनल नहीं लेना है, उसे बल्कि समझाना है इस फॉर्मूले से। ट्रिपल एफ फॉर्मूला है और फॉर्मूले का नाम है फील, फेल्ट, फाउंड। अगर कोई बोलता है कि मैं तो नौकरी में हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप उसे बता सकते हैं कि सर जब मैंने ये बिजनेस देखा था ना, तो मुझे भी यही लगा था कि मैं अपना काम छोड़ करके ये काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है। लेकिन मुझे जिन्होंने प्लान दिखाया उन्होंने बताया कि इसे फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बचे हुए समय पे भी ये कर सकते हैं। और फिर जब मैं ट्रेनिंग्स में आया और लोगों से मिला तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग यहाँ पे वर्किंग कम्युनिटी के हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दूसरे दूसरे काम करते ही हैं, साथ में इसे भी पैरेलली कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, और पिछले इतने दिनों में करते हुए मुझे एक चीज समझ में आई है कि इस काम को तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको अपना पुराना काम छेड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे भी लगा था फील, लेकिन जब मुझे बताया गया तो मुझे लगा फेल्ट, और जब मैं ये करने लगा तो मैंने पाया कि ऐसा ही होता है, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। 10% ज्वाइनिंग कम्स आफ्टर वन और टू फॉलो। एक या दो बार मिल करके, जो मान लो 10 लोगों को आपने फॉलोअप के लाइन में रखा है, 10 लोगों को प्लान दिखाया, ये 10, अगर 10 की 10 ज्वाइनिंग आनी होगी ना सर, तो इसमें से एक या दो ही ज्वाइनिंग होगी जो एक या दो की मुलाकात में आ जाए। एक या दो ही लोग होंगे ऐसे जो एक बार या दो बार में आपकी बात समझ करके आ जाए। बाकी करीब 20%, यानी 2 से 3 लोग को आपको इस बिजनेस में लाने के लिए 3 से 4 बार मिलना पड़ेगा। लेकिन 70% ज्वाइनिंग आपकी 5 या उससे ज्यादा फॉलोअप मांगती है। इसलिए फॉलोअप का मतलब है हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। जब तक वो हाँ ना बोल दे, जब तक वो ना ना बोल दे, तब तक आपको फॉलोअप करते रहना है। और इसके लिए 5 बार बोले, 10 बार बोले, 20 बार बोले, फॉलोअप करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको प्लान तो दे दिया है। अब बारी है उसकी डिसाइड करने की, और डिसाइड करवाने की भी बारी हमारी है। इसलिए फॉलो आपको इस तरीके से करना है। छठवां स्टेप, आप सब लोगों को 100% यूजर बनना पड़ेगा इस बिजनेस में। 100% यूजर कौन है? सभी बिजनेस टूल हमेशा साथ में लेके चले। जब भी आप फॉलो अप पे जाएं, जब भी आप प्लान में जाएं, कई बार क्या है, लोग प्लान में जाते हैं एक तो डायरी और एक तो पेन हाथ में पकड़ के चले गए। अरे भाई साहब, ऐसे नहीं होगा बिजनेस। बी प्रोफेशनल। एक बैग लीजिए, एग्जीक्यूटिव बैग, उसमें रखिए एक फोल्डर, उसमें रखिए एक प्रोडक्ट मैनुअल, उसमें रखिए एक लिखने वाला लेटर पैड,
या राइटिंग पैड, उसमें 2 एक्स्ट्रा पेन रखिए, एक डायरी रखिए, एक फॉर्म लेकर के रखिए। ये सब लेकर के जब आप किसी के पास जाते हैं तब आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं, 100% यूजर कहलाते हैं। तो ये तैयारी आपके पास होगी तब तो विजय निश्चित होगी। रोज अपनी आईडी में लॉगिन करके एक बार जरूर देखिए कि गतिविधि क्या हो रही है। आपकी आईडी में लेफ्ट में कितना बीवी है, राइट में कितना बीवी है। आपको कोई नोटिफिकेशन, कंपनी का कोई नया अपडेट तो नहीं आया है वेबसाइट में, कंपनी में कोई नया फीचर तो नहीं बदला है, कोई बैनर तो नहीं बदला है वेबसाइट का, वेबसाइट में कोई नया अपडेट है क्या। हर दिन आपको रोज अपनी लॉगिन एक बार करके अपना नेटवर्क जरूर देखना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप 100% यूजर की श्रेणी में हैं। अपनी टीम की संपूर्ण जिम्मेदारी लीजिए, टीम को गाइड करें, ट्रेनिंग दें, सपोर्ट करें, फॉलो अप कराएं उनका, उनके उनकी लिस्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग दें उनको, ग्रुप मीटिंग करें, ग्रुप मीटिंग में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, आपस में कोई खींचतान है उसको ठीक करें। इसके अलावा लोगों की लिस्ट बनवाइए, उनको ट्रेनिंग, लगातार ये एक्टिविटी कर रहे हैं अगर आप, तब तो आप 100% यूजर है। प्लान, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप करें। अगर आप प्लान दिखाना नहीं जानते हैं तो आप 100% यूजर नहीं है। अगर आप फॉलो अप करना नहीं जानते हैं तो भी आप 100% यूजर नहीं है। अगर आप स्टेज में बोलना नहीं जानते हैं तो भी आप 100% यूजर नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। तो नए लोगों को प्लान दिखाएं, समय समय पर फॉलो अप करें। टीम के साथ ये सारी एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति ही एक परिणाम देने वाली टीम तैयार करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड टीम तैयार करता है, और इसे हम 100% यूजर की श्रेणी में रखते हैं। रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग में दक्ष हो। कई बार क्या होता है, फॉर्म को कैसे भरना है यही नहीं पता है लोगों को, कभी भरा ही नहीं है। बचपन में मम्मी पापा भर दिए, बड़े हुए तो अपने बच्चों से भरवा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये सब काम खुद करना पड़ेगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो सीखिए अपने अपलाइन के साथ बैठ के। बहानेबाजी नहीं चलेगी सर इस बिजनेस में। बहाना बनाने वाले लोग पैसे नहीं बना पाते हैं यहाँ पे। या तो आप बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं बनाई जा सकती। प्रोडक्ट नॉलेज और ट्रैकिंग में माहिर होना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप ये बोल करके बच जाएं कि नहीं मैं तो नेटवर्किंग करूंगा, प्रोडक्ट से मेरे को लेना देना नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा सर। क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारे बिजनेस की जान है। हमारे बिजनेस के सेंटर में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको उतारेगा एक जगह से दूसरी जगह। प्रोडक्ट ही आपको आइडेंटिटी दिलाएगा, प्रोडक्ट की रिजल्ट ही आपको आगे का बिजनेस देंगे। इसलिए प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, रखिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कीजिए। मुझे कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे अपलाइन तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। शायद उनको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। आपकी टीम भी आपको एक समय के बाद रिजेक्ट कर देगी अगर आपने आज प्रोडक्ट की जानकारी नहीं ली तो। इसलिए अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर काम कीजिए। रोज 1 घंटा प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, लिखिए, समझिए। और जितने वीडियोस और पीडीएफ्स वगैरह मैं भेजता हूं उसे पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए। कल मैंने सीबक थ्रोन के बारे में एक वीडियो बना के भेजा, उसके पहले मैंने मोरिंगा के ऊपर एक वीडियो बना के भेजा था। इसे पूरा सुनिए, खाली स्टेटस में चिपका मत दीजिए, पहले खुद भी सुनिए, समझिए, उसके बाद इसे इंप्लीमेंट कीजिए। प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप 100% यूजर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप 100% यूजर की श्रेणी में आते हैं। 7वां स्टेप, बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब क्या है पता है? अपने से मतलब रखे, अपने अपनी डाउनलाइन, अपने अपलाइन से मतलब रखे। दूसरे की टीम में क्या हो रहा है इसमें जरा भी इंटरेस्ट ना ले। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है, लोग दूसरे के काम से प्रभावित होने लगते हैं। अपने सिस्टम से मतलब रखिए, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर से रखिए मतलब, और अपनी मर्यादा के अंदर रहिए। किसी और क्रॉस लाइन, किसी और की टीम के किसी भी बंदे से बात करना पाप है। इस बिजनेस में यदि आप अपनी क्रॉस लाइन की से संबंध बढ़ा रहे हैं, क्रॉस लाइन के लोगों से संबंध बढ़ा रहे हैं, आप अपना बिजनेस किल कर रहे हैं। एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अपलाइन, डाउनलाइन, सिस्टम, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना शुरू कीजिए। अगर आपने एडिफिकेशन प्रॉपरली नहीं किया तो इसके इम्पैक्ट खत्म हो जाएंगे। हमेशा अपने सिस्टम की प्रशंसा करें, अपलाइन का सम्मान करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रोडक्ट के बारे में सकारात्मक बातें करें, कोई निगेटिव टॉक नहीं करना है। अपलाइन से रेगुलर काउंसलिंग कराएं। हर 15 दिन में आपको एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठना चाहिए अकेले। हर 15 दिन में अपने एक एक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन को चुन लीजिए और उसके साथ एक बार जरूर बैठिए अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए। और अपनी काउंसलिंग का मतलब क्या है? ग्रोथ, मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे और क्या करना चाहिए।
मैं कहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ, कमतर पड़ रहा हूँ, इसके ऊपर अकेले में बात करनी चाहिए अपने प्रोग्रेसिव अपलाइन से। और अगर अभी तक आपने काउंसलिंग की प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की है, चाहे अपने लिए चाहे अपनी टीम के लिए, तो आप एक तरीके से टीम बनाने की प्रक्रिया में पीछे हैं। लोगों को मार्गदर्शन देना है, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पहले खुद मार्गदर्शन लेना है, और सुधार के लिए कोचिंग करते रहना है। अपने आप को रेगुलर इंप्रूव करना है तो काउंसलिंग करानी पड़ेगी आपको। ग्रुप मीटिंग नियमित रूप से हो, हर हफ्ते आप लोगों की ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। ग्रुप मीटिंग का मतलब क्या है? एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होना और एक जगह पे बैठ करके किसी भी एक मुद्दे पे अच्छे लंबे समय तक चर्चा करना। चाहे वो टीम बिल्डिंग की बात हो, चाहे वो लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे इनविटेशन की बात हो, कुछ भी करना हो, आपको एक तरीके का ग्रुप मीटिंग हर हफ्ते करना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, प्लानिंग, इवेंट, ये सब इसका हिस्सा है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने टीम की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ चूक रहे हैं, ये करना जरूरी है। सही रिपोर्टिंग करें, अपने अपलाइन को समय पे रिपोर्ट दें। आप में से मैक्सिमम लोग रिपोर्टिंग नहीं देते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं। और जो लोग रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, अगर उनका बिजनेस बाई चांस चल भी रहा है तो कुछ दिन बाद बंद हो जाए। रिपोर्टिंग एक बहुत अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और पूरी दुनिया में सेल्स और मार्केटिंग में रिपोर्टिंग का एक बड़ा महत्व है। अगर आप रिपोर्टिंग अभी भी चालू नहीं किए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरू कीजिए। रोज सवेरे उठ करके एक बार अपने अपलाइन को कॉल कीजिए और बताइए कि आज दिन भर आप क्या करने वाले हैं। आप बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल बात शेयर कीजिए, लेकिन कनेक्शन में रहिए अपने अपलाइन से। और रात को सोने के पहले या रात को काम खत्म करने के बाद 8 9 10 बजे, जो आपका कंफर्टेबल टाइम है, उस समय फिर आपका एक कॉल जाना चाहिए, सर मैंने ये टास्क आज लिया था, इसमें से ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये अपन कल देखेंगे। इसमें से कोई काम नहीं हुआ तो भी बताइए कि इसमें से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ऑनेस्टली बताइए। लेकिन जब आप इस तरीके की शेयरिंग करेंगे ना सर, आपको खुद जिम्मेदारियों का एहसास होगा, और आप देखिए धीरे धीरे करके आपका काम चल पड़ेगा। और जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। आने वाले पीढ़ी को आपको बताना नहीं पड़ेगा, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन टीम को आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको देख देख के सीखेगी और नीचे रिपोर्टिंग करेगी। अब जरा सोच करके देखिए, आप अपनी टीम के साथ फॉलो अप पे हैं, इसी दरमियान में आपने अपने अपलाइन को फोन लगाया, बोला सर अभी तक 3 फॉलो अप कर लिए हैं, इसमें 2 का फॉर्म भरा गया है, 1 का पैसा आ गया है, ये आ गया वो आ गया, ये क्या कर रहे हो आप? रिपोर्टिंग कर रहे हो। किसको कर रहे हो? अपलाइन को। कौन अपलाइन? वो जो अपने घर के किसी कार्यक्रम में बिजी है, लेकिन आप बराबर रिपोर्टिंग कर रहे हो। शाम को उस बंदे को घर छोड़ने के पहले भी आपने रिपोर्टिंग की कि सर आज 10 लोगों का फॉलोअप किया, 3 लोगों का पैसा आ गया है, 4 लोगों का फॉर्म भरा गया, बाकी ने ना बोल दिया है। बस ये रिपोर्टिंग देख रहा है आपका डाउनलाइन, और वो भी देख देख के सीखेगा। कल वो जब फील्ड में अपने डाउनलाइन के साथ रहेगा तो आपको रिपोर्टिंग करता रहेगा। इसलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग से अकाउंटेबिलिटी आती है और लोग जिम्मेदार बनते हैं। और 8वां स्टेप है दोस्तों, वीडियोस, बुक्स और फंक्शंस। ये इस बिजनेस के अभिन्न अंग है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज चूकी तो ये बिजनेस आपको छोड़ देगा। कंटिन्यूअस लर्निंग और मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहें। कोई ना कोई, मैं हर बार ट्रेनिंग के पहले एक वीडियो दिखाता हूं, ताकि आप अपने दिन भर की बहुत व्यस्ततम दिनचर्या में एक 5 मिनट का वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो कम से कम ट्रेनिंग के बहाने देख लो। तो एक वीडियो, 2 वीडियो आप दिन भर में देखें, मोटिवेशनल वीडियो। इसके अलावा अगर आप किताब पढ़ नहीं सक रहे हैं तो आजकल ऑडियो किताबें आ गई हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं। कुकू एफएम डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये सारी किताबें जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब किताबें आपको मिल जाएंगी। इससे अच्छी अच्छी किताबें, 50 रुपए के महीने के सब्सक्रिप्शन में आप सैकड़ों किताबें सुन सकते हैं। आप कहीं बाइक में जा रहे हैं, आधे घंटे का सफर है, एक किताब खत्म हो जाएगी। इस तरीके से लर्निंग लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये करना? अगर आप पढ़ते लिखते रहेंगे ना तो आपके पास शब्दावली रहेगी, आपके पास वर्ड्स रहेंगे, और जब वर्ड रहेंगे तो आप प्रभावी तरीके से बोल पाएंगे। तो कुछ रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे दिख रही है आपको, दीपक बजाज की 60 मिनट्स, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की सफल वक्ता सफल व्यक्ति, इसके अलावा रिच डैड पुअर डैड, मुझे जुड़ो जुड़ो जीतो, इस तरीके की किताबें आपको पढ़नी चाहिए जो आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का इवेंट, कंपनी का जूम सेशन या ट्रेनिंग सेशन किसी भी हाल में ना खुद छोड़ना है ना टीम को छोड़ने देना है। वही व्यक्ति इस बिजनेस में विनर बनते हैं। लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया में इवेंट्स पार्टिसिपेट करना, जूम सेशंस में आना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग पार्टिसिपेट करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो भी ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये 8वां स्टेप है, जिसमें
पूरा का पूरा ये सिलेबस है आपको आयु ऑफ बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों में एक्साइटेड रहने के लिए कुछ हैक्स हैं। जैसे जैसे ही आपने अपना गोल अपनी डायरी में लिख लिया, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, एक नया ऊर्जा आ जाएगा। जैसे ही आपने एक पोस्टर खरीद लिया अपनी कार का, अपने घर का या अपनी बाइक का, आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी कि अब इसको पाना है। तो राइट गोल का सिलेक्शन जब आप कर लेते हैं और उसको कहीं लिख लेते हैं, सही गोल का सिलेक्शन कर लिया और उसे कहीं लिख लिया, तो आप एक्साइटेड रहेंगे। जब आप उसको अपनी आंख के सामने रखेंगे तो भी आप एक्साइटेड रहेंगे। सपोर्ट ग्रुप के साथ जब आप काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इवेंट जैसे होता है ना कि आज कोर मीटिंग करेंगे, आज लोगों के साथ बैठ करके बात करेंगे, जब ये सब एक्टिविटी आप करते हैं तो आप एक्साइटेड रहते हैं। इस बीच कभी पिकनिक जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए, अभी ठंड का मौसम है। पिकनिक करिए अपनी टीम के साथ में। टेक अ ब्रेक। उस दिन धंधा धंधा नहीं करना है, उस दिन पिकनिक करना है। पिकनिक में नाचिए, गाइए, मौज करिए, ऐश कीजिए, सब कुछ कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। वो भी आपको एक्साइटमेंट देता है, वो भी एक बॉन्डिंग देता है टीम के बीच में। डेली प्रोग्रेस क्या हो रही है आपकी बिजनेस में, इसको कहीं ना कहीं लिखिए डायरी में, तो वो भी आपको एक्साइटमेंट देगा। एक कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है करना, अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो गाना गाइए, अगर आप पोएट्री करते हैं तो पोएट्री कीजिए, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप किताब पढ़िए, अगर आप गिटार बजाते हैं तो गिटार बजाइए, अगर आप मॉर्निंग वॉक, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, मॉर्निंग वॉक आपको अच्छा लगता है तो मॉर्निंग वॉक कीजिए। कोई एक ऐसा काम जो दिल को अच्छा लगता है, वो दिन को बना देता है, इसलिए वो करते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो संगीत के प्रेमी होंगे, गाना सुनना पसंद है, सुनिए। जो पसंद का काम है वो करिए, तो आप एक्साइटेड रहेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपने मेंटर या अपने अपलाइन चुनिए और उनके साथ अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कीजिए। महीने में 2 बार कम से कम अपनी काउंसलिंग कराना चाहिए आपको। एवरी 15 डेज में अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के उनके साथ बैठिए, ताकि वो आपको बता सके कि आपके काम करने की प्रक्रिया में कहाँ पे कमतर हो रहा है, कहाँ पे चीजें कम काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डाउनफॉल पे है। ऑलराइट। तो ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग पूरी तरह से आप सब लोगों को समर्पित है। और ये आप सब लोगों को बताने के पीछे रीजन यही था कि आप इसे अपने साथ आत्मसात करें। आप सब लोग इसे बार, जितनी बातें आपको बताई गई है मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा,